हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है एसिड रिफ्लेक्स, जिसको आमतौर पे हम एसिडिटी या हिंदी में अम्लता कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं खाना खाने के बाद मेरी छाती में जलन हो रही है, मेरा जी मिचला रहा है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, मुझे सूखी खांसी आती है। ये सब एसिडिटी के लक्षण हैं। तो आइए समझते हैं कि एसिडिटी होती क्यों है। उससे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो कैसे काम करता है। ये आप हैं, ये आपकी आहार नली है और ये आपका स्टोमक है और ये छोटी आंत फिर बड़ी आंत है। जैसे ही खाना इस आहार नली के द्वारा आपके पेट में जाता है तो पेट में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे ही खाना मुंह में आता है तो आपका ब्रेन पेट को एक सिग्नल भेजता है और पेट क्या करता है, वहां पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है जो खाना पचाने में काम आता है। इसका एक काम तो खाना पचाने का होगा, दूसरा ये जो यदि कोई बैड बैक्टीरिया आपके खाने में आ गए उनको यहीं पे किल कर देता है। इस HCl की pH वैल्यू 3 होती है। तो पेट में कुछ ऐसी डिवाइस होती है, इसकी दीवारें ऐसी बनी होती है कि पेट के लिए ये एसिड हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन पेट के अलावा यदि ये किसी भी शरीर के अंग में जाता है तो वहां पे जलन पैदा करता है और कई बार तो भयंकर जलन होती है, लोग चिल्लाते हैं इसकी वजह से। क्योंकि इसकी pH वैल्यू 3 होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। ये आहार नली जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं और स्टोमक पेट के बीच में एक वाल लगा होता है जिसको हम बोलते हैं LSC, लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर। इस वाल का काम है कि ये सिर्फ भोजन को अंदर आने देता है और उसके बाद ये वाल बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड बनता है वो सिर्फ हमारे पेट के अंदर रहता है। ये वाल इस एसिड को ऊपर नहीं जाने देता है। तो फिर हमें एसिडिटी क्यों होती है? एसिडिटी होती है कि किसी कारणवश ये वाल यदि लूज हो जाता है या ये गलत कमांड लेता है तो हमारा एसिड पेट से निकल के अपने आहार नली से होते हुए हमारे मुंह तक आ जाता है। तो ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये वाल माल फंक्शन करने लगता है, लूज हो जाता है? सबसे बड़ा कारण है कि हम एंटासिड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि जैसे हमें एसिडिटी होती है हम फटाफट एंटासिड लेते हैं, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो। कभी कभार यूज करना ठीक है, माना आप ट्रेवल कर रहे हो या कोई ऐसा खाना खा लिया तो वहां ले लिया, चलेगा। लेकिन आप रेगुलर यदि एंटासिड का यूज कर रहे हैं तो ये एसिड को घटाता नहीं बल्कि एसिड को बढ़ाता है। दूसरा, यदि आपके माइंड में बहुत ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो भी आपकी एसिडिटी बढ़ती है। यानी आपका माइंड जल रहा है तो समझ लो आपका पेट भी जल रहा है। और एंजाइटी और स्ट्रेस होने के कारण मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। नंबर 3, यदि आप डिनर लेट से करते हो और डिनर करते सो जाते हो तो इसको पचने का टाइम नहीं मिलता है और एसिड पड़ा रहता है, वो एसिडिटी करता है। या आप ओवर ईटिंग करते हो तो भी एसिडिटी बढ़ती है। या खाली पेट बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन करते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है। या बहुत ज्यादा तली हुई चीजें या मसाले का यूज करते हो तो भी एसिडिटी बढ़ती है। आपका मोटापा भी एक कारण है एसिडिटी बढ़ने का, क्योंकि पेट इस एसिड को ऊपर की तरफ फेंकने लगता है। या हम बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन लेते हैं, वो भी एक कारण होता है। या हम बाकी दवाइयों का एंटासिड के अलावा भी और सारी बहुत मेडिसिन है, एक्सेस यूज कर रहे हैं तो उससे भी हमारी एसिडिटी बढ़ती है। या प्रेगनेंसी के दौरान भी लेडीज को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यदि आपको ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए तो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि आप एसिडिटी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। यदि खाने पीने की चीजों से ये वाल लूज हुआ है तो एक शॉर्टकट तरीका है,
नंबर 1, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ को पानी में मिलाकर उस पानी को गर्म कर लीजिए। लगभग 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ, और वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो उस पानी को छान के आप पी ले, आपको एसिडिटी से राहत मिलेगी। नंबर 2, 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच जीरा डाल दें, उसको उबाल के, और उसका ठंडा होने पर उस पानी को यूज करिए, उससे भी एसिडिटी खत्म होती है। आप अदरक को भी पानी में उबाल के उसमें थोड़ा शहद डाल लें और वो भी एसिडिटी से आपको राहत दिलाता है। अब है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आपको एसिडिटी ज्यादा रहती तो आपको किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, वो बहुत सा जरूरी है। नंबर 1, टमाटर आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि हर आदमी का दिल करता है कि टमाटर से सब्जी टेस्टी होती है। आप टमाटर अवॉइड करेंगे क्योंकि टमाटर में सिट्रिक और मैलिक एसिड होता है जो एसिडिटी को बढ़ाता है। नंबर 2, पुदीना भी आपके इस वाल को, जिसको एलर्जी वाल कहते हैं, इसको कमजोर करता है। चॉकलेट यदि ज्यादा खाते हैं उससे भी ये वाल वीक होता है। नींबू का पानी, आमतौर पे तो ये सोचा जाता है नींबू का पानी पेट में राहत दिलाता है, लेकिन ये भी आपकी एसिडिटी को बढ़ाता है। तो ये सब चीजें आपको खाने में अवॉइड करनी है। अब हम देखते हैं कि कई बार आदमी कहता है कि हम ये चीजें तो चलो नहीं खाएंगे, लेकिन खाएं क्या जिससे हमारी एसिडिटी कम हो। आप अदरक का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए, आपकी एसिडिटी में काफी राहत मिलेगी। पालक और हरी सब्जियां जो एसिडिटी में भी फायदेमंद है और आपको फाइबर भी बढ़ाती है। देन खीरा, खीरा पूरा एल्कलाइन है, आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। खरबूजा और तरबूज, केला, नाशपाती, ये फ्रूट्स हैं जो फायदेमंद है, एसिडिटी को कम करते हैं। फिर ब्राउन राइस है, दही है, एलोवेरा जूस है। ये कुछ चीजें हैं जो खाने से आपकी एसिडिटी में आपको राहत मिलती है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी है। खाने के बाद कम से कम आप 10-15 मिनट जरूर टहले हल्के कदमों से। वज्रासन में बैठने की कोशिश करिए, लॉन्ग ब्रीथिंग करिए। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको एसिडिटी से राहत दिलाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो सब कुछ खाना भी छोड़ दिया, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी एसिडिटी नहीं खत्म हो रही है। तो फिर क्या कारण है? फिर कारण है आपका मेंटल स्ट्रेस। ये आपका ब्रेन है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी बैड मेमोरीज रहती हैं। स्ट्रेस है और नेगेटिव थॉट्स है। हम दिन भर किसी की बुराई करते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है। जब स्ट्रेस में आता है तो माइंड आपका इस वाल को भी कमांड देता है और माइंड आपका पेट को भी कमांड देता है। तो माइंड जब यहाँ पे आपका माइंड उबलने लगता है, आपके माइंड में उल्टे सीधे विचार चल रहे, हमेशा ओवर थिंकिंग के शिकार है, स्ट्रेस है, तो माइंड उबलने लगता है। तो माइंड उबलता है तो आपका पेट भी उबलने लगता है, और माइंड यहाँ पे इसको सिग्नल देता है, यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होता है। दूसरा, माइंड आपके इस वाल को सिग्नल देता है, इलियस को, और कई बार ये खाने से लूज हो जाता है, कई बार कमांड भी गलत ले लेता है कि अब मुझे खुलना है या बंद रहना है, और उस केस में कई बार ये खुल जाता है और यहाँ पे जो एसिड बनता है सीधा आपके आहार नली में चला जाता है। और हम क्या करते हैं? एंटासिड खाते हैं।
प्रॉब्लम आपके माइंड में है, हम इलाज इसका पेट में कर रहे हैं। इस केस में आपको आपके माइंड की प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। आप यदि ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, आपको स्ट्रेस रहता है, आप एंजाइटी हैं, तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। या तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेके आप इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करिए, या आप खुद भी कर सकते हैं, जिसमें मैं बताया कि आप मेडिटेशन का सहारा लें, लॉन्ग ब्रीदिंग करें, एक्सरसाइज करें, और किसी क्रिएटिव काम में मन लगाएं जिससे आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रेस कम रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कई बार हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी हमारे को एसिडिटी क्यों होती है? वो हमारे ब्रेन की वजह से होती है। यहाँ पे स्ट्रेस, बहुत सारे पास्ट के ट्रॉमाज हम लिए बैठे हैं, किसी के प्रति हमारे गिल्ट लिए बैठे हैं, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, छोटी छोटी बातों का तनाव लेके हम अपनी एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ ऐसा लगा कि वीडियो यूजफुल है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, इसको लाइक करना, और यदि चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।